कहानियों की इस श्रृंखला में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कृष्णा सोबती जी की कहानी सिक्का बदल गया। तो आइए चलते हैं कहानी सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती। वाचन मेरे साथ। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में होली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उनीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज ना जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा। कहीं किसी की परछाई तक ना थी, पर नीचे रेत में आकड़ित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम से उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में ना जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा सहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई। यहाँ मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती ही है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसीना हसीना। शेरा सहानी जी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना। सेना? शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर। चीख कर बोला, ए मर गई हैं, अब तेनु मौत ते। सेना आटे वाली कनाली एक और रख दी। जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। आई क्यों छावेले? सुबह सुबह तड़पाना है। अब तक सहानी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना, यह वक्त लड़ने का है? वह पागल है तो तू जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने?
शाहनी ने लाड से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ, शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा था कि क्या कह रही है शाहनी आज शाहनी को क्या हो गया है? कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ हो के रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे के आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा नहीं। शेरा इस पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के हाथ शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था। और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे, शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ चली गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मार कर? शाहनी, हाँ, शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन में से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी सोच नहीं पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शाहजी, शाहनी सुनो, ट्रके आती हैं लेने। ट्रके? शाहनी इसके सिवाय और कुछ ना कह सकी। हाथों से एक दूसरे को हाथ थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी थी। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी ना सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी ना लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ?
सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियां हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उसमें कुल्लू वाल के जाट, वह क्या सुबह ही ना समझ गई थी। बेगू पटवारी और मसीत के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा शाहानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहानी को देख नहीं पा रहा था। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहानी रब नु ही मंजूर सी। शाहानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहानी की ओर देख कर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहानी पर। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शाहानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव अखाड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने के बाद भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बन रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी शाहानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही शाहानी है जिसने उसके मंगेतर को सोने का कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहानी भागो वाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहानी ने अपने उसी सरल भाव से 300 रुपए दिए थे। और आज शाहानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहानी, धीरे से, कुछ खाना साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। शाहानी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शाहानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से शाहानी का गला रूंध गया। नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहानी से। हाँ साहिब, देर हो रही है। शाहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आसमों की भंवर में ना जाने कहाँ विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं, शाहानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों से संभल कर शाहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियों रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम परिणाम था। शाहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को ना देख पाएंगी।
प्यार ने जोर मारा। सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकल कर कुछ बंदे चूम पड़ी। शाहनी चल दी ऊंचा सा। भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, सब औरतें, सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखें का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोकर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहानु सलामत रख के बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगण चन्ना, ओ चादा तेरे भाग के जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगीं और ट्रक चल पड़ा। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबरा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी शाहनी को कहाँ जाएगी अब वह। शाहनी मन में मैल ना लाना। कुछ कर सकते तो उठा ना रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी था और सिक्का बदल रहा था। तो यह थी कहानी कृष्ण सोबती जी की सिक्का बदल गया। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।